हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक शानदार और नई सी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था और इसका मैं अभी प्रॉपर एंड डीप सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और अगर आपको भी अपना डाउट मुझ तक भेजना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना डाउट मुझ तक भेज सकते हो, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। और इससे पहले मैंने एक यूट्यूब पे पोस्ट डाली थी जिसमें क्वेश्चन था कि गणित का जनक किसे कहा जाता है। तो आप में से ना मैक्सिमम लोगों ने 100 में से बोले तो सिर्फ 50% लोगों ने ही सही जवाब दिया, मतलब 50 नहीं, 33% शायद, क्योंकि 6 लोगों ने वोट किया था। तो लगभग तो बहुत लोग तो गलत ही आंसर दिए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। देखो, 20 वस्तुओं की लागत मूल्य x वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान निर्धारित कीजिए, यानी x का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखो, जो हम समझाएंगे ना, तो इसके लिए ना पहले एक छोटा मोटा एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक छोटा मोटा एग्जांपल, ताकि ये सब दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाए। देखो, एग्जांपल में क्या है जो मैं बोल रहा हूँ समझना। अगर मैं बोलूंगा ना कि मान लो 25 25 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु के 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस के बराबर है, ओके। ऐसा क्वेश्चन। और अगर हम पूछेंगे ना कि हमको बताओ इसमें उसको लाभ कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना हो रहा है, तो इसमें ना आप लोग क्या करोगे, एकदम सिंपल है। आप लोग ऐसे लिख देना कि 25 वस्तु का सीपी, यानी 25 इंटू सीपी, 25 वस्तु का सीपी बराबर है किसके, 20 वस्तु के एसपी के, यानी 20 वस्तु के किसके, एसपी के। क्लियर और नॉट? तो आप बोलो एकदम पूरा बढ़िया से क्लियर। उसके बाद जाके नेक्स्ट फिर क्या बोलोगे, देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पर काट सकते हो, और अगर नहीं काटना है तो कोई बात नहीं, सीधा लिखो यहाँ पर सीपी। देखो सीपी के सामने क्या है, 20, यानी सीपी कितना है, 20। और उसके बाद क्या लिखो इधर, एसपी, और एसपी के पूरा मुख में क्या है, 25। तो यहाँ पर क्या लिख दो, 25। अब देखो आपको लाभ हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे कि देखो हमें लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ, क्योंकि हमें पता है ना कि इधर सीपी होता है और इधर एसपी होता है। क्लियर? सीपी कितना है, 20 है, एसपी कितना है, 25 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। आप काट सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर लाभ हो रहा है, कितना का लाभ, 5 का लाभ, किसका ऊपर, 20 का ऊपर, इंटू 100। ओके, तो कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पच्चे 100, तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 पच्चे 25% का हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, 25% का प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। क्लियर? हमें क्या मिल जाएगा, 25% का प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। तो देखो, ये तो हमने कराया एक एग्जांपल कि अगर 25 वस्तु का सीपी और 20 वस्तु के एसपी के बराबर है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोले कि प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन अगर इसी जगह में हम कुछ अलग कुछ करें जो थोड़ा सा हटके हो, तो देखो हम लोग क्या क्या इस क्वेश्चन में, हम लोग देखो क्या क्या क्वेश्चन करने के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करने का पॉसिबिलिटी आपको ना ये बोल देगा कि x वस्तु का सीपी 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। फिर बोलेगा यदि यदि लाभ यदि लाभ 25% है, यदि लाभ 25% है तो x का मान बताओ। एकदम सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा कि x वस्तु का सीपी 20 वस्तु के एसपी के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान बताओ। ओके, तो देखो आप इसको कैसे बना सकते हो, सेम सेम वही स्ट्रक्चर तैयार करना जो हम बोल रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर, कि x है, x वस्तु का सीपी, यानी x का कितना, सीपी बराबर है किसके, 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। इतना आप लोग ने लिख लिया तो बस और बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यहां पर लिख लो सीपी और यहां पर लिख लो किसको, एसपी। अब देखो सीपी कितना है, 20, तो यहां पर क्या लिख दो, 20। और देखो एसपी कितना है, तो आप बोलोगे x, तो यहां पर कितना लिख लो, x। बस इतना लिख के थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो। अब उसके बाद जाके देखो इस वाले लाइन को, लाभ कितना है, 25% है। लाभ कितना है, 25%। अब 25% को खोल लो,
ओके, क्या करो 25% को खोल लो, तब क्या बोलोगे 25% हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 25% माने क्या होता है 1/4, 25% माने क्या होता है 1/4। और अगर प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, नीचे वाला ऑलवेज सीपी होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, यानी ये हम लोग का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर? इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया, सोचो आपका 100 में से 90% आ चुका है, तो देखो आपका सीपी कितना है, तो आप बोलोगे 4, और आपका एसपी देखो कितना होगा, 4 में 1 बढ़ाओ, 4 में 1 बढ़ाओ, यानी आपका एसपी कितना हो जाएगा 5। इतना लिख लिया। अब देखो ये जो 20 है ना, ये 4 का कितना गुना है, तो आप बोलोगे ये 5 गुना है। तो गारंटी ये जो x है ना, वो 5 का भी कितना गुना होगा, 5 गुना, तो 5 पचे कितना होता है 25, मतलब ये x का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सिंपल वे में हम लोग का x का मान कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको इतना भी अगर लिखने में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर और एक लाइन ऐसे बना सकते हो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो हम बता दे रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन को करने का ना बहुत से तरीका हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो हम बता रहे हैं यहाँ पर देखो, ये जो सीपी है ना और ये भी हम लोग का सीपी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, जो 20 है ना ये हम लोग का सीपी है यानी 4 का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई एसपी चाहिए, और 4 में 1 जोड़ो कितना होता है 5, यानी समझ लो कि आपने 4 में खरीदा है, ओके, और आप उसको 1 रुपया प्रॉफिट करके बेच रहे हो, तो 4 में 1 जोड़ो कितना होता है यानी 5, यानी आपको किसका मान चाहिए 5 का मान चाहिए। या फिर यहाँ पर आप सीपी और एसपी का रेशियो पहले ही लिख लेना कि सीपी हम लोग का 4 है, 4 में 1 बढ़ाओ तो एसपी कितना हो जाएगा 5, यानी ये जो सीपी है ये भी सीपी है, तो सीपी का नीचे सीपी यानी 20 के नीचे 4, और हमें एसपी चाहिए तो हमें किसका मान चाहिए 5 का मान चाहिए। काट लो, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा 25, यानी गारंटी ये जो एक्स है ना उसका मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर? एकदम सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आराम से आ गया है। ओके, अब बस इसी चीज को हमें यहाँ पर यूज करना है। और पता है इतना लंबा भी आप लोग को नहीं जाना था, आप ना सीधा ये वाला लाइन लिख सकते थे, सीधा, मतलब ये वाला लाइन नहीं, ये वाला सीपी और एसपी का सीधा ये वाला लाइन आप आराम से लिख सकते थे। बस आपको थोड़ा सा फोकस रहने का जरूरत है। जैसे देखो हम बोल रहे हैं कि ध्यान देना, इधर कैसे करके हम लोग सीधा ये वाला लाइन लिख सकते हैं, अभी हम इसी क्वेश्चन में बताएंगे। देखो कैसे करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं, एकदम सिंपल है। आप ऐसा बोलोगे, देखो 20 वस्तु की लागत मूल्य, तो जिसके पास ये 20 लिखा हुआ है ना, मतलब ये पक्का ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये तो फिर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये हम लोग का यदि विक्रय मूल्य के पास में है ना तो गारंटी ये कॉस्ट प्राइस होगा। ओके, ऐसे आप सीधा देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता ना, अगर मैं होने से वहां पर सीधा बोलता कि सीपी और एसपी लिखो, अगर विक्रय मूल्य के पास एक्स है यानी ये हम लोग का सीपी है, और लागत मूल्य के पास 20 है यानी ये हम लोग का एसपी है। सीधा हम ये वाला लाइन लिख देते हैं। ओके, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 20 वस्तु की लागत मूल्य यानी 20 इंटू सीपी बराबर है एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, यानी एक्स इंटू एसपी की। ओके, उसके बाद देखो आपका सीपी और एसपी कितना आराम से मिल जाएगा। सीपी के सामने क्या है एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख लो एक्स। एसपी के सामने कितना है 20, तो यहाँ पर कितना लिख लो 20। बस इतना लिख लिया ना, अब उसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं है, इसी चीज को तो खोलना है। लाभ कितना हो रहा है 25% हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 25%। तो बस ये 25% माने क्या होता है, तो परसेंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 100। लेकिन पता है याद ही रख लेना ना कि 25% 1/4 होता है। अगर कोई वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है लाइक 20% 1/5 ऐसे, तो 25% 1/4 होता है, याद कर लो। 25 एकम 25, 25 चौके 100 में क्या मिलेगा 1/4। और हमने क्या बोल के रखा है कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी, और ऊपर वाला ये वाला लाइन डिसाइड करेगा। लाभ हो रहा है यानी ये पक्का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? अब देखो क्या बोलो कि सीपी कितना है हम लोग का 4 है, और 4 में 1 रुपए का लाभ करवा दो। आपने 4 में खरीदा, 4 में 1 रुपए का प्रॉफिट लगा के बेचो, तो आप कितना में बेचोगे, तो आप बोलोगे कि हम इसको 5 रुपए में बेचेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देख लो कि ये जो है ना ये कितना गुना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, देखो ये जो एसपी है 5 का कितना गुना है, तो आप बोलोगे ये एसपी 5 का 4 गुना है।
तो ये 4 का भी ये कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, तो 4 चौके कितना मिल जाएगा हमें x का मान, तो आप बोलोगे x का मान हमें 16 मिल जाएगा, और जो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आराम से आंसर हो जाएगा। क्लियर, एकदम सिंपल। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, जो हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसे आराम से कर लेना। नहीं तो अगर इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप इधर ही सीपी और एसपी का रेशियो निकाल के रख लेना कि सीपी कितना है, हम लोग का 4 है, 4 में 1 बढ़ाओ तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, हमें क्या देके रखा है, हमें तो देके रखा है एसपी, यानी 20 जो है ये हम लोग का क्या है, एसपी, यानी किसका मान है, तो आप बोलोगे ये 5 का मान है। हमको क्या चाहिए, सीपी, यानी हमें किसका मान चाहिए, हमें 4 का मान चाहिए। 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, और 16 हम लोग का क्या मिल जाएगा, सीपी हमको मिल जाएगा। ओके, तो बस ऐसे ही करके हमें इसको उड़ा देना था, बहुत सिंपल। ओके, और मैं तो बोलूंगा ये वाला लाइन से पहले आप ये वाला लाइन लिखना सीखो, बहुत इजी है कि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य बोल दिया है, यानी 20 वस्तु के साथ कॉस्ट प्राइस है, तो गारंटी ये कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस में लिख दो। ओके, और x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो x वस्तु अगर एसपी के पास है ना, तो इसको उठा के कॉस्ट प्राइस में दे दो, एकदम सिंपल। जैसे देखो यहाँ पर CPX और SP20, CPX SP20 ऐसे करके लिखना है एग्जाम में। ओके, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम लोग आते रहेंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।